मैंने कहा भाई तुमने फजल रहमान बनना है, कल सुबह आ जाना इतने बजे। तो मुझे पहले यकीन नहीं, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं शायद। फजल रहमान साहब बहुत हाई रेटेड थे क्योंकि उस वक्त चांस था उनका प्रेसिडेंसी का। नहीं, अगर हमने दावत में कम खाया तो सदर साहब समझेंगे कि हम उनसे अंदर से खुश नहीं। उनसे सवाल पूछा गया था कि आप अपने मुखालिफ के बारे में बात करें, तो उन्होंने कहा था मैं अपने मुखालिफ के बारे में क्या बात करूँ, वो तो अभी जेल में है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद फ़ाद है, मीडिया डॉक्टर के नाम से मुझे जानते हैं लोग। और मेरा जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर था वो मौलाना फजल रहमान साहब का था, जो मैंने जियो टीवी के लिए किया था हमसे उम्मीद से के लिए। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जियो टीवी का। और जब हम इनिशियली शूट पे थे तो पूरा एक फैमिली वाला माहौल था, क्योंकि पाकिस्तान के सारे बड़े डायरेक्टर अंजुम शहजाद साहब थे, नदीम बेग साहब थे, एहसन तालिब साहब थे, फैसल कुरैशी थे एज अ होस्ट, निदा पाशा थी, निदा यासिर हैं जो, तो वो होस्ट थी। तो उस वक्त हमें मतलब एक पूरा फैमिली वाला माहौल था और डेली शूट्स हो रही थी, वो मुख्तलिफ कैरेक्टर सब प्ले कर रहे थे। तो एक अजीब सा मतलब एक था, यकीन नहीं आ रहा था किसी को कि ये सब हो रहा है, ये हकीकत भी है। और जब मुझे उन्होंने ऑफ़र किया, पहले कॉल, अच्छा उस वक्त आपके पास मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, घर पे कॉल आती थी, तो घर पे कॉल आई प्रोड्यूसर साहब की, उन्होंने कहा भाई रेडी हो कल के लिए। मैंने कहा जी कल। अच्छा मुझे लगा एक नॉर्मल डे जैसे मैं आता हूँ नॉर्मल अपने अच्छा उस वक्त सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था नवाज शरीफ साहब का, जो मिमिक्री कर रहे थे या बेनज़ीर की जो कर रहे थे। तो उनका कॉल आया, उन्होंने कहा भाई तुमने फजल रहमान बनना है, कल सुबह आ जाना इतने बजे। तो मुझे पहले यकीन नहीं, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं ये शायद। तो मैंने कहा मैं बहुत छोटा था उस एज, मैंने कहा उनकी एज और मेरी एज में कहाँ से, अच्छा उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा मैं कहाँ से वो बन पाऊँगा, किस तरह से बन पाऊँगा, वो मेकअप कैसे होगा, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने कहा मजाक है, प्रैंक होगा, प्रॉब्ली से होता है सेट पे। तो मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल गया। बट मुझे जब मेकअप रूम में उन्होंने बिठाया और पूरा जब उन्होंने मुझ पर वो कैरेक्टर उतारा, तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा देख के, मैं तो खुद परेशान था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा। तो कुर्सी का लालच नहीं हमें, हमारे यहाँ तो कुर्सी नहीं फर्शी नशिस्त होती है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा लचकदार है। फिर उसके बाद ये था कि उस वक्त फजल रहमान साहब की हाइप बहुत ज़्यादा थी अमंग्स ऑल द। फजल रहमान साहब बहुत हाई रेटेड थे क्योंकि उस वक्त चांस था उनका प्रेसिडेंसी का। प्रोड्यूसर साहब का बहुत प्रेशर था कि तुमने इधर नहीं जाना, इधर नहीं बैठना, इधर नहीं उठना, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक मतलब मैं बड़ा खुला इंसान था हूँ, और मुझे रिस्ट्रिक्शन के साथ रहना बड़ा मुश्किल था कि मैं एक तो मेकअप बहुत टाइम में होता था, फिर उस मेकअप को मेंटेन करना और एक जगह पे बैठे रहना कंटिन्यूसली 24-24 घंटे बहुत मुश्किल था। जब हमने पहला सीन किया उसमें तो लिटरली आप समझे मुझे गाड़ी में लिटा के लेकर गए थे, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ऑड था। मैं कहा भाई मुझे गाड़ी से तो मतलब बिठा तो दो गाड़ी में कम से कम, मतलब वो ये भी नहीं कि आपने बेड पर लिटाया हुआ, मैं लिटरली गाड़ी के फ्लोर पर लेटा हूँ, मेरे लिए बहुत ऑड था। लेकिन वो जब हम गए और फिर मेरे साथ लोग खड़े हुए थे, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे कि कोई सिक्योरिटी इशू ना हो, कोई आपका कोई फॉल बैक ना हो जाए, बिकॉज सबके सेंटिमेंट्स होते हैं। और स्पेशली अगर आप बड़े रिलीजियस फिगर का कैरेक्टर प्ले करें तो हो सकता है कोई फॉल बैक हो। हमारा एक सीन था क्लिफ्टन में किसी बाग के अंदर, गार्डन के अंदर, तो उसमें जाहिर बात है लोग देख रहे हैं, शूट हो रही है, उनके लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम बैक इन 2002-2003 शूट्स नहीं देखी थी, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उनके सामने कैमरे लगे हुए हैं, लोग डांस कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ऑल दैट, वो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब उसमें आप समझे सिक्योरिटी की तरह मेरे साथ 4-5 लोग खड़े हुए हैं, कंटिन्यूसली मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, और मुझे अगर कोई आ रहा है तो मुझे बोल रहे छुप जाओ, मैं दरख्त के पीछे छुप भी रहा हूँ, मतलब सीन कर रहा हूँ मैं छुप भी रहा हूँ, मतलब बड़ा अजीब सा समझे, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो। उन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक डायलॉग बोला था कि जब इमरान खान साहब जेल में थे और अभी भी जेल में इत्तेफाक से, तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आप अपने मुखालिफ के बारे में बात करें, तो उन्होंने कहा था मैं अपने मुखालिफ के बारे में क्या बात करूँ, वो तो अभी जेल में है। मुझे एक जो लाइन दी गई थी वो ये बोला, मुझसे बड़ी फ़नी सी लाइन बोली गई थी जो मुझे आज तक याद है। होस्ट पूछ रहे थे कि आप दावत पे नहीं जाएंगे, तो और उस वक्त भूख हड़ताल पे थे, तो वो जवाब ये देते हमने दावत पे जाने से कभी इनकार नहीं किया, हमारा उसूली इख्तलाफ है। इस तरह से वो बात की थी उन्होंने उसके ऊपर कि मतलब हम हड़ताल पे तो है बट हम दावत ज़रूर जाएंगे। आपने कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो उसके लिए आपको यू नीड टू नो द कैरेक्टर। अब वो उसी तरह मालूम हो सकता है कि आप उनके साथ रहे हों, आपने उनके साथ टाइम गुजारा हो, या दूसरा तरीका ये कि आपके पास सेकेंडरी सोर्स हो जो सोशल मीडिया वगैरह है। अब इत्तेफाक से उस वक्त दोनों चीज़ें ही हमारे पास नहीं थी। एक तो मैं उनसे ना मिल सकता था ना मैं बात कर सकता था, ऑफकोर्स वो बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे उस वक्त, वो बड़े सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में थे, और दूसरा सेकेंडरी सोर्स कुछ भी नहीं थी हमारे पास ना उनके लिए। अब मुझे वो कैरेक्टर को पिक करना, फॉलो करना, आप समझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि वो कौन है,
मुझे जैसा बताया गया था, मुझे जैसा बोला गया था, बस मुझे वो फॉलो करना था। आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय डायरेक्टर। अली सलीम का कैरेक्टर, अली सलीम जिन्होंने बेनज़ीर का कैरेक्टर प्ले किया था, उनको भी एक टाइम के बाद जाके लोगों को बड़ा रिकग्नाइज हुआ कि ये जो लड़की नहीं है, ये एक्चुअली लड़के हैं जो प्ले करते हैं कैरेक्टर बेनज़ीर का। और वो ओवर द टाइम लोगों ने इंटरव्यू करके उनको प्रोमिनेंट करवाया कि ये अली सलीम है जो बेनज़ीर करते थे। तो हमारे टाइम पे भी वही इशू था कि मतलब सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को बताना ही पड़ता था कि जी मैंने प्ले किया है। फिर वो आपको उससे मैच करने की कोशिश करते कि हाँ जी आप वीडियो दिखाएं, वो वीडियो से फिर वो मैच होता था कि हाँ जी आप ही हैं वो। आप समझे 20 साल पहले वो कैरेक्टर प्ले किया था, उस वक्त मैं डेफिनेटली बहुत यंग था, तो बहुत फ़र्क था एक बहुत यंग लड़के बच्चे का वो कैरेक्टर प्ले करना और उसमें इतने एजड आदमी का, और उसमें सक्सीड होना, और उसमें आप, और उस वक्त मैं प्ले करा तो सारे कैरेक्टर जो ऑलरेडी लोग उसमें जो बाकी कैरेक्टर्स थे सारे मतलब रजिस्टर्ड एक्टर्स थे, वो पहले से काम करे थे। मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जियो टीवी ने फिर मुझे दोबारा ई ट्रांसमिशन के लिए बुलाया स्पेशली कि आपने ही आकी ट्रांसमिशन में वो कैरेक्टर प्ले करना है दोबारा। तो मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात थी वो कि मुझे रिकग्निशन मिली उससे। अगर नदीम साहब के साथ अपॉर्चुनिटी मिली, फैसल कुरैशी साहब के साथ अपॉर्चुनिटी मिली, और मतलब नाहिद शब्बीर और सवेरा नदीम जी, मतलब इतनी लिस्ट के साथ काम किया उस वक्त मैंने। और मुझे लगता था अगर उस वक्त सोशल मीडिया था, अगर हम उनके साथ एक सेल्फी लेते या पोस्ट करते या कोई रील बनाते तो डेफिनेटली बहुत मशहूर होती उस टाइम पे। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू दैट। बट अब ये कि वो कैरेक्टर को हज़ारों लोगों ने उसके बाद प्ले किया है। अब मतलब समझे वो एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट टाइप की चीज़ हो गई कि हर कोई आ रहा है और उससे खेल रहा है, काइंड ऑफ अ थिंग। बट आई वुड स्टिल लव टू डू इट अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऑफर। बट खुद से ये नहीं होता कि खुद से जाके मैं टिकटॉक पे बैठ के ना, because I have a lot of other things to do, so I'm more focused on doing something creative and all. But doing Fazl Rahman again, it will be a pleasure. अगर Jio TV या कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे ऑफर करे, I'm more than happy to do that.